हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 13 यानी क्वाड्रिलेटरल्स का एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है। इन फिगर 13.95, मतलब इस फिगर में ट्राइंगल ए बी सी इज़ राइट एंगल्ड एट बी। ये ट्राइंगल ए बी सी है ना, ये पॉइंट बी पर 90 डिग्री है, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें 90 डिग्री बना हुआ है पॉइंट बी पर। गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, दिया हुआ है ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर है और ए सी बराबर 15 सेंटीमीटर है, और ये जो ए सी है ये 15 सेंटीमीटर के बराबर है। एंड D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। और ये जो D है, पॉइंट D, ये ए बी का मिड पॉइंट है, और ये पॉइंट E जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। ठीक है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बी सी, तो हमको बी सी का लेंथ बताना है, यानी इसका लेंथ क्या होगा ये बताना है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, और ट्राइंगल ए डी ई का एरिया बताना है इस ट्राइंगल का। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। कैसे, देखिए, हमको जब इसका लेंथ मालूम है ए बी का, और ये पॉइंट डी है, ये मिड पॉइंट है ए बी का, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब 9 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 9 का आधा हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग सबसे पहले जो दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है, देखिए गिवन दिया हुआ ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 15 सेंटीमीटर, ये चीज़ हमको दिया हुआ है। ठीक है ना। और एंगल ए बी सी बराबर कितना है मेरा, 90 डिग्री है। एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ए डी बराबर क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी ई। इस ट्राइंगल में ए डी बराबर क्या होगा मेरा, देखिए ए डी जो है ए बी का आधा है, हाफ ऑफ ए बी, और ए बी का लेंथ क्या था मेरा 9 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 9/2। ठीक है। इसको मैं जानबूझकर काट रहा नहीं हूँ क्योंकि काटने से लॉन्ग हो जाएगा। अगर 4.5 लिखूँगा ना मैं, तो मुझे सॉल्व करने में थोड़ा लंबा लगेगा। ठीक है, इसी वजह से ऐसे ही रख दे रहा हूँ। उसी तरह हमको ये वाला लेंथ निकालना है ए ई, तो ए ई जो होगा ये आधा होगा किसका, ए सी का, है ना, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट है ना। तो ए ई जो है हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा। ठीक है। तो ए सी कितना है मेरा, 15 है, तो ए ई का वैल्यू क्या होगा 15/2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो देखिए एक्चुअली में ये क्या है मेरा, ए ई मेरा हाइपोटेनियस है, ए डी मेरा परपेंडिकुलर है, और डी ई मेरा बेस है। तो हमको इसको निकालना है, डी ई क्या होगा मेरा। तो निकालने के लिए डी ई नहीं पता हमको, तो डी ई निकालने के लिए क्या होगा मेरा, ये हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम मालूम है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। लेकिन अगर हमको बेस निकालना है तो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर, है ना। तो डी ई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस मेरा क्या है, हाइपोटेनियस ए ई है मेरा, तो ए ई स्क्वायर माइनस ए डी यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है। तो डी ई का वैल्यू सिर्फ क्या होगा, ये तो डी ई स्क्वायर का वैल्यू है, तो डी ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके ऊपर में रूट आ जाएगा, रूट ओवर ए ई स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए ए ई का वैल्यू क्या है मेरा, ये 15/2 यानी कि 15/2 का स्क्वायर, माइनस ए डी का वैल्यू क्या है मेरा 9/2, तो 9/2 का स्क्वायर, इसके ऊपर में रूट, तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे 81/2 का स्क्वायर करेंगे 4। ठीक है। तो ये जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 225 में से 81 जाएगा, कितना बचेगा 144। तो ये रूट से बाहर जब निकलेगा तो ये किसका स्क्वायर है, एक काम करते हैं इसको काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 तिया 12, इसका 2 इसमें गया तो 4 6 के 24, तो रूट 36 आया। तो जब 36 को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो डी ई का वैल्यू मेरा क्या आया 6 सेंटीमीटर आया। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा सब में डी ई डी ई डी ई डी ई। ठीक है, ये आ गया। तो इसका वैल्यू मेरा डी ई 6 सेंटीमीटर आया। तो जब ये आ गया मेरा,
तो हम लोग का देखिए जब ये एंगल ए बी सी मेरा 90 डिग्री है, ठीक है ना, तो ये ए डी जो है ये भी तो इस डी ई पर परपेंडिकुलर है ना, स्ट्रेट लाइन आ रहा है ना। तो हम लोग लिखेंगे क्या, सिंस ये ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी है, ए बी बी सी पर परपेंडिकुलर है, तभी तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। उसी तरह सिमिलरली ए डी परपेंडिकुलर टू डी ई है, तो ये ए डी जो है ये भी तो डी ई पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ भी 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो जब यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना, तो यानी कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमको ये पता चल गया डी ई, और हाइट ए डी मालूम है पहले से, तो निकाल लेंगे एरिया। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई 1/2 इंटू बेस क्या है मेरा डी ई, हाइट क्या है मेरा ए डी, ठीक है। तो 1/2 इंटू डी का वैल्यू क्या आया मेरा 6, ए डी का वैल्यू क्या आया मेरा, ए डी का वैल्यू था 9/2, ठीक है। 2 कम 2 2 3 6, तो ये क्या हो जाएगा 9 3 27, यानी 27/2 यानी कि 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा कौन सा आंसर हुआ, एरिया ऑफ ए डी ई, यानी कि सेकंड नंबर आंसर मेरा ये होगा। पहले मैंने सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए हमको बी सी का वैल्यू निकालना है। डी ई का लेंथ हमको पता चल गया 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे कि डी और ई जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का और ए सी का, डी एंड, ये क्या पहला वाला क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं सॉल्व, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना, मिड पॉइंट मालूम है। तो जब हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में कोई दो साइड का मिड पॉइंट जब मिलता है ना, ये एक साइड ये हुआ एक साइड ये हुआ, इन दोनों का मिड पॉइंट मिल रहा है, तो ये जो लेंथ है ये पैरेलल होगा किसका, उसी ट्रायंगल का तीसरा साइड के, और ये जो लेंथ है ये हाफ होगा उसी साइड का तीसरा वाला साइड के, मतलब उसी ट्रायंगल का तीसरा वाला साइड के। ये क्या है मेरा मिड पॉइंट थ्योरम है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि डी ई, देयरफॉर डी ई पैरेलल टू बी सी, ये लिख सकते हैं, एंड डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। ये चीज़ मैंने लिख दिया। तो हमको मालूम है, देखिए ये चीज़ डी ई बराबर हाफ ऑफ बी सी, डी ई का लेंथ मेरा आया था कितना 6 सेंटीमीटर, देखिए लिखा हुआ है, ये वाला पहला नंबर क्वेश्चन है मैंने सॉल्व किया था, है ना। तो ये लिख देंगे डी ई का वैल्यू 6 सेंटीमीटर 1/2 इंटू बी सी। अब क्या करेंगे, बी सी का वैल्यू निकालना है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और ये बी सी, तो बी सी इज इक्वल टू कितना आया 12 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर हुआ पहला नंबर क्वेश्चन का, जिसमें पूछा था द लेंथ ऑफ बी सी, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर आया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, इन फिगर 13.96, मतलब इस फिगर में एम एन एंड पी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी ए सी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। एम एन और पी, यानी एम एन और पी, ये तीनों पॉइंट जो है ये किसका मिड पॉइंट है, एम जो है ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है ना, पी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, और एन जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। इफ़ एम एन इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एम एन का वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, एन पी का वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर, इसका 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और पी एम का या एम पी का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेट बी सी ए बी एंड ए सी, यानी ये साइड और ये साइड, तीनों साइड का लेंथ मालूम करना है हमको। तो देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम एन एंड पी आर मिड पॉइंट्स ऑफ, या फिर एक काम कीजिए इसको अभी नहीं लिखते हैं, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहले देखिए ये एम जो है मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, एम एंड एन, ठीक है ना।
एन किसका मिड पॉइंट है, ए सी का। तो एम एंड एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। ठीक है, तो ए बी का मिड पॉइंट ये है, ए सी का मिड पॉइंट ये है। तो जब इसको मिलाएंगे तो ये क्या होगा, इस बड़ा वाला ट्रायंगल का साइड बी सी का पैरेलल हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो ये जो है बी सी का पैरेलल भी होगा और ये जो लाइन है ये बी सी का हाफ भी होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एम एन पैरेलल टू बी सी एंड एम एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है ना, ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। तो एम एन बराबर हाफ ऑफ बी सी है। एम एन का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर, 1/2 इंटू बी सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और यहाँ पर बी सी रह जाएगा, तो 6 बराबर बी सी। तो बी सी का लेंथ क्या है मेरा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह अब हम क्या करेंगे, ये P और M ये क्या है, ये मिड पॉइंट है। P मिड पॉइंट है BC का और M मिड पॉइंट है AB का। तो लिखेंगे P एंड M आर मिड पॉइंट्स ऑफ किसका किसका है, BC एंड AB। तो क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं कि PM जो होगा, इन दोनों को सटा देंगे तो ये PM जो होगा वो पैरेलल होगा AC का और हाफ भी होगा AC का। तो हम लिखेंगे MP पैरेलल टू AC एंड MP इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ठीक है ना, मिड पॉइंट थ्योरम। तो MP इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC है ना। तो MP का वैल्यू क्या है मेरा, हमको मालूम है, देखिए MP का वैल्यू 2.5 है, हाफ ऑफ AC। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 और यहाँ आ जाएगा AC। तो AC बराबर क्या है मेरा, AC बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह अब ये पॉइंट लेंगे, पॉइंट P और पॉइंट N ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट है BC का और AC का। P एंड N आर मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड AC। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हुआ, ये PN जो हुआ या NP कुछ भी लिखें, NP पैरेलल हो जाएगा किसका, AB का, और NP हाफ हो जाएगा किसका, यही AB का। तो लिखेंगे NP पैरेलल टू AB एंड NP हाफ ऑफ AB मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है ना, तो लिखेंगे NP इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB है। NP का वैल्यू हमको दिया हुआ देखिए 3.5, तो लिख देंगे 3.5 इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा, ये बराबर AB, यानी कि AB बराबर 7 सेंटीमीटर। तो AB का लेंथ पता चल गया। ठीक है ना, AC का लेंथ पता चल गया और BC का लेंथ पता चल गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, इन फिगर 13.97, मतलब इस फिगर में AB इज इक्वल टू AC, ये AB जो है ये AC के बराबर है। ठीक है, CP पैरेलल टू BA, ये CP जो है वो BA के पैरेलल है ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। एंड AP इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल CAD ऑफ ट्रायंगल ABC, और ट्रायंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल क्या है, CAP। ठीक है ना, CAP, इसका एंगल बाइसेक्टर क्या है, CAD है ना, CAD। एक्सटीरियर एंगल CAD है किसका, ट्रायंगल ABC का, है ना। और इसको बाइसेक्ट क्या कर रहा है, AP क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो यानी कि जब ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा। ठीक है ना, हमको क्या करना है, प्रूव दैट एंगल PAC बराबर एंगल BCA। PAC ये एंगल
एंगल इसके बराबर बी सी ए, ये एंगल और ये एंगल बराबर हमको प्रूफ करना है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि जब ये साइड और ये साइड बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल भी ना बराबर होगा। इसको एंगल 1 मानते हैं, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 मानते हैं, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। क्यों? क्योंकि AP बाइसेक्टर है, तो ये एंगल 3 है तो ये भी एंगल 3 होगा। हम लोग नंबरिंग कर दिया। अब हमको क्या करना है कि प्रूफ करना है कि ये एंगल 3 एंगल 2 के बराबर है। और दूसरा चीज़ क्या प्रूफ करना है? ABCP इज़ अ पैरेललोग्राम। ABCP एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ करना है हमको। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख देंगे कि जो दिया हुआ वो लिख देते हैं AB बराबर AC है, ये हमको दिया हुआ है। दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ है कि AB पैरेलल टू CP है, AB पैरेलल टू CP, ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है। और क्या है, हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जब AP एंगल बाइसेक्टर है CAD का, तो हम लोग लिखेंगे क्या, एंगल PAC बराबर एंगल DAP, एंगल PAC बराबर एंगल DAP। और ये दोनों एंगल किसके बराबर है? इसको मान लिया एंगल 3, ठीक है। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में क्योंकि AB और AC बराबर है, AB बराबर AC गिवन दिया हुआ है हमको, तो एंगल ABC और एंगल ACB ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल होता है ना। तो लिखेंगे एंगल ABC बराबर एंगल ACB, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल ABC को क्या माना था? वो एंगल 1, और एंगल ACB को क्या माना था? एंगल 2, ठीक है। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये हुआ। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल CAD एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल है किसका? ये ट्राइंगल ABC का। तो यानी कि ये दोनों एंगल का सम जो होगा वो एंगल CAD के बराबर होगा। हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल CAD बराबर एंगल ABC और एंगल ACB, ABC प्लस एंगल ACB, इन दोनों एंगल का सम है एंगल CAD। क्यों? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के हिसाब से। तो एंगल CAD क्या है मेरा? एंगल CAD बराबर एंगल DAP प्लस एंगल CAP, एंगल DAP प्लस एंगल PAC, ये दोनों एंगल का सम। और एंगल ABC ये बराबर किसके है? एंगल 1, और एंगल ACB बराबर किसके? एंगल 2। तो यहाँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख देंगे। एंगल DAP क्या है मेरा? एंगल 3, और एंगल CAP ये क्या है मेरा, या PAC क्या है मेरा? एंगल 3। ये दोनों एंगल 3 के बराबर है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 3। अब देखिए ये एंगल 1 और एंगल 2, यहाँ एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एंगल 1 को एंगल 2 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या हुआ मेरा, ये 2 एंगल 3, यहाँ भी 2 एंगल 2 सॉरी। तो ये क्या हुआ, 2 2 यहाँ कटा, तो एंगल 3 बराबर एंगल 2। तो एंगल 3 मेरा क्या था? एंगल PAC है ना, देयरफॉर एंगल PAC। एंगल 2 बराबर क्या था? ये एंगल BCA। तो ये दोनों इक्वल हुआ ना, प्रूव्ड। तो एक मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब क्या प्रूव करना है कि ABCP इज़ अ पैरेललोग्राम, ABCP एक पैरेललोग्राम है। तो देखिए जब ये एंगल और ये एंगल मैंने प्रूव कर दिया इक्वल है, ठीक है ना, तो एक तरह से क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो लिखेंगे सिंस एंगल PAC एंड एंगल BCA आर alternate इंटीरियर एंगल्स, जब एंड दे आर इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी है और दोनों इक्वल भी है,
तो जब दोनों इक्वल है और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो इसका मतलब क्या है, ए पी पैरेलल हो जाएगा बी सी का, क्योंकि जब तक ये पैरेलल नहीं हुआ ये दोनों लाइन, तब तक का ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, है ना। तो जब दोनों इक्वल है यानी कि ए पी पैरेलल टू बी सी, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ए पी पैरेलल टू बी सी। ये चीज़ मैंने लिख दिया। एंड पहले से हम लोग को दिया हुआ था क्या, ए बी सी डी का पैरेलल है, सॉरी सी पी का, ए बी पैरेलल टू सी पी, ए बी पैरेलल टू सी पी, ये गिवन था मेरा। तो ये गिवन था और ये मैंने ए पी पैरेलल टू बी सी ये प्रूफ कर दिया मैंने, ए पी पैरेलल टू बी सी। तो ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी पी इज़ अ पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर ए बी सी पी इज़ अ पैरेललोग्राम, प्रूव्ड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, ए बी सी डी इज़ अ काइट। ए बी सी डी एक काइट है, ठीक है, हैविंग ए बी इज इक्वल टू ए डी। ए बी जो है वो ए डी के बराबर है, एंड बी सी इज इक्वल टू सी डी, और बी सी जो है वो सी डी के बराबर है। प्रूव दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स इन ऑर्डर इज़ अ रेक्टेंगल। तो बोल रहा है साबित करो कि ये जो साइड है यानी ए बी का मिड पॉइंट, बी सी का मिड पॉइंट, सी डी का मिड पॉइंट और डी ए का मिड पॉइंट, ये चारों का मिड पॉइंट को जो हम ज्वाइन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। इसको हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, इन काइट ए बी सी डी। काइट का प्रॉपर्टी हम लोग को मालूम है कि एडजेसेंट साइड जो होता है वो इक्वल होता है, यानी कि ये साइड इक्वल होगा और ये साइड इक्वल होगा, है ना। तो जो कि यहाँ दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे जो दिया हुआ है ए बी बराबर ए डी, ठीक है, ये गिवन है। उसी तरह बी सी बराबर सी डी, ये भी गिवन है, ठीक है। हम लोग क्या किया, ज्वाइन कर लिया। ये भी लिख देते हैं हम लोग कि आर एस पी क्यू जो है मिड पॉइंट है ये चारों साइड का, लिख देंगे पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ पी किसका मिड पॉइंट है, डी सी का, डी सी, क्यू किसका है, बी सी का, आर किसका है, ए बी का, एंड एस किसका है, ए डी का, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी। इन दोनों ट्रायंगल में, ठीक है। देखिए ये ए बी का मिड पॉइंट आर है और ये बी सी का मिड पॉइंट क्यू है, ठीक है ना। तो आर क्यू जो है ये पैरेलल होगा ए सी का इस ट्रायंगल में, है ना। ये दोनों मिड पॉइंट है इसका, इस साइड का और इस साइड का, तो ये जो लाइन है पैरेलल होगा ए सी का, है ना। तो लिखेंगे आर क्यू पैरेलल टू ए सी और आर क्यू बराबर है हाफ ऑफ ए सी, ये लिख सकते हैं हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, उसी तरह इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए डी सी में, ठीक है, ए डी सी में ये मिड पॉइंट एस है, ये मिड पॉइंट पी है, दोनों जब मिल रहा है तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगा ए सी का, है ना, और हाफ भी होगा ए सी का। उसी तरह लिखेंगे पी एस पैरेलल टू ए सी और पी एस हाफ ऑफ ए सी, लिख दिया, ये भी मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, दोनों लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग ये हाफ ऑफ ए सी, ये हाफ ऑफ ए सी, दोनों हाफ ऑफ ए सी के बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि आर क्यू बराबर पी एस है। और यहाँ पर भी देखिए आर क्यू पैरेलल ए सी का, पी एस भी पैरेलल ए सी का, तो आर क्यू भी एस पी एस का पैरेलल हो जाएगा, तो आर क्यू पैरेलल टू पी एस एक चीज़ हुआ, और इसी तरह आर क्यू बराबर पी एस, ये चीज़ मैंने लिख दी यहाँ पर, ठीक है ना। यानी कि आर क्यू
और पी एस बराबर भी है और पैरेलल भी है, ठीक है। उसी तरह आप ट्रायंगल लेंगे ए डी बी और ट्रायंगल सी डी बी। इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल सी डी बी, इन दोनों ट्रायंगल में, ठीक है। देखिए ये एस और आर मिड पॉइंट है ए डी और एस ए बी का, तो ये जब लाइन जोड़ा तो ये किसके पैरेलल हो जाएगा, डी बी का, है ना। और ये डी बी का हाफ भी होगा ये एस आर, तो लिखेंगे एस आर पैरेलल टू डी बी और एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी बी, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम। उसी तरह ये पी क्यू है, दोनों मिड पॉइंट है ये डी सी का और ये बी सी का, तो ये लाइन जब जोड़ा तो ये किसके पैरेलल हो जाएगा, डी बी का, और ये जब लाइन जो होगा ये डी बी का हाफ भी होगा, तो हम लोग लिखेंगे पी क्यू पैरेलल टू डी बी और उसी तरह पी क्यू हाफ ऑफ डी बी, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये दोनों, ये पैरेलल इसका है, ये भी पैरेलल इसका है, तो ये दोनों भी पैरेलल होगा, तो एस आर पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है। और उसी तरह ये एस आर डी बी का हाफ है, ये पी क्यू भी डी बी का हाफ है, तो एस आर जो होगा ये बराबर पी क्यू हो जाएगा, है ना। ये दो चीज़ मैंने प्रूफ किया यहाँ से, तो यानी कि ये एस आर जो है ये भी पी क्यू का पैरेलल और बराबर है, और यहाँ ऊपर में मैंने प्रूफ किया था कहाँ, ये देखिए आर क्यू पी एस का पैरेलल, आर क्यू पैरेलल है पी एस का और आर क्यू बराबर है पी एस का, तो इससे प्रूफ हो रहा है जब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है ना, तो ये पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड आपस में पैरेलल भी है और इक्वल भी है। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ये मैंने प्रूफ कर दिया। जब ये पैरेललोग्राम हुआ, अब देखिए मैंने क्या किया था कि ये AC जो है लाइन जो खींचा था मैंने, ये क्या है DB पर, सॉरी ये AC जो था ये एक स्ट्रेट लाइन है, जब स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा DB पर परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट दे दें, यहाँ पर पॉइंट O दे दें और यहाँ पर पॉइंट T दे देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा AO जो होगा परपेंडिकुलर होगा DB पर, तो लिखेंगे यहाँ पर AO परपेंडिकुलर टू DB, ठीक है ना, AO परपेंडिकुलर टू DB, तो यानी कि ये 90 डिग्री एंगल होगा, है ना। अब क्योंकि ये लाइन DB और SR पैरेलल है, देखिए मैंने लिखा था DB कहाँ गया मेरा DB, हाँ DB और SR पैरेलल है, ठीक है ना। तो जब पैरेलल लाइन होता है तो ये AO जो है एक तरह से क्या कर रहा है, मेरा ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो ट्रांसवर्सल जब किसी पैरेलल लाइन पर आता है तो उसमें जो एडजेसेंट एंगल होता है ना, तो उनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो जब ये मेरा 90 डिग्री है तो ये भी मेरा 90 डिग्री होगा, तभी ना दोनों को मिलाएंगे तो 180 डिग्री होगा, तो ये भी मेरा 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल DOT और एंगल STO, एंगल DOT एंड एंगल STO इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के बराबर है। उसी तरह मैंने ये क्या किया था, PS को और ये AC को मैंने पैरेलल प्रूफ किया था। देखिए PS और AC कहाँ गया, ये PS, देखिए PS और AC को मैंने क्या किया था, पैरेलल प्रूफ किया। तो जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो मेरा ये क्या हो रहा है, मेरा ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ये लाइन DB, है ना। तो जब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रांसवर्सल में एक ही साइड पर बनने वाला जो एंगल होता है उनका सम 90 डिग्री होता है, तो ये मेरा 90 डिग्री है ना। उसी तरह जब ये लाइन मैंने प्रूफ किया था, ये लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा क्योंकि ये 90 है। तो मैंने क्या किया कि जब ये एंगल मैंने प्रूफ कर दिया 90 डिग्री, तो ये क्या है एक्चुअली में ये रेक्टेंगल, ये पैरेललोग्राम PQRS का एक एंगल है 90 डिग्री। तो जब एक एंगल को मैंने प्रूफ कर दिया तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो जब ये तीनों एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो यानी कि ये प्रूफ हो जाएगा PQRS एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल ये मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग कि
ये आर एस पी, एंगल आर एस पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि जब मेरा ये लाइन पैरेलल है ना, तो ये एंगल जो है मेरा, मैंने पहले स्टार्टिंग में प्रूव किया था कि 90 डिग्री है, तो ये भी मेरा 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल का एक ट्रांसवर्सल ये वाला है ना, तो ट्रांसवर्सल के अंदर आ रहा है, तो दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर एक नंबर दे देते हैं, टी है ना, तो एंगल ओ टी एस, और यहाँ पर पी कर देते हैं, पी नहीं, ए बी सी नहीं, यू कर देते हैं ये। तो एंगल क्या हो जाएगा? ओ टी एस, एंगल ओ टी एस बराबर एंगल यू एस टी, दोनों 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल का सेम साइड में। तो जब ये यू एस टी एक्चुअली में है क्या? यू एस टी एक एंगल पी एस आर है, तो एंगल यू एस टी इज इक्वल टू एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री मैंने प्रूव कर दिया एंगल पी एस आर, तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर पी क्यू आर एस इज़ अ रेक्टेंगल। आपको मैंने समझाने के लिए कि आपको इतना लिखना नहीं है, आपको ये चीज़ दिखाना है, ये ओ परपेंडिकुलर डी बी है, और ये चीज़ लिखना है, उसके डायरेक्ट ये लिख देना है और ये लिख देना है, ठीक है। मैंने समझाने के लिए इतना बताया। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है? लेट ए बी सी बी एन आइसोसेलिस ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। मतलब ए बी सी एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है जिसमें ये साइड ए बी जो है वो बराबर है साइड ए सी के, ठीक है। इफ़ डी ई एम एफ बी द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स बी सी सी ए एंड ए बी रेस्पेक्टिवली। बोल रहे अगर डी पॉइंट डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, पॉइंट ई ए सी का मिड पॉइंट है, और पॉइंट एफ ए बी का मिड पॉइंट है रेस्पेक्टिवली, शो दैट द सेगमेंट ए डी एंड ई एफ बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो हमको शो करना है कि ये जो ए डी है, ठीक है, और ई एफ ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री पर, ठीक है। ये चीज़ हमको शो करना है, यानी प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जो दिया वो उसको लिख देते हैं। लिखा हुआ है ए बी बराबर ए सी, ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ है? डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बी सी सी ए एंड ए बी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये चीज़ दिया हुआ है हमको। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव करना है कि ए डी बाइसेक्ट एफ ई एट ए डी बाइसेक्ट एफ ई एट राइट एंगल्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हमने क्या किया कि पॉइंट डी ई और एफ को जोड़ दिया, जॉइन डी ई एंड एफ, और किसको जोड़ा है? ए को डी से जोड़ा है, एंड जॉइन ए एंड डी, ठीक है। प्रूफ देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमको मालूम है डी जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का, और एफ जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी एंड ए बी, ये चीज़ हमको पता है। तो ये जो मिड पॉइंट को दोनों जोड़ रहा है, इनको अगर हम लिखेंगे डी एफ, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये डी एफ ए सी के तो पैरेलल भी होगा और ए सी का आधा भी होगा डी एफ, है ना।
तो हम लोग लिखेंगे डी एफ पैरेलल टू ए सी। जब डी एफ ए सी का पैरेलल होगा, ए सी का पैरेलल होगा, तो डी एफ जो है ए ई का भी पैरेलल होगा, है ना, क्योंकि ए सी का तो आधा है ना ये, तो जब ये पूरा लाइन का पैरेलल है तो इस पैरेलल लाइन का टुकड़ा का भी पैरेलल होगा डी एफ। तो हम लिखेंगे डी एफ पैरेलल टू ए ई। उसी तरह डी एफ इज इक्वल टू, ये डी एफ हाफ होगा ए सी का, तो उसी तरह डी एफ ये बराबर किसका होगा, ए ई। क्यों? क्योंकि ए ई जो है वो आधा है ना ए सी का, क्योंकि ई तो मिड पॉइंट है, तो डी एफ जो होगा वो ए ई के बराबर भी होगा। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, ये चीज़ हुआ। उसी तरह हम लोग अगेन लिखेंगे, देखिए डी जो है ये बी सी का मिड पॉइंट है और ई जो है ये ए सी का मिड पॉइंट है, तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये लाइन हो जाएगा किसका, पैरेलल ए बी का, है ना। तो लिखेंगे डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी एंड ए सी, ठीक है। तो डी एफ क्या हो जाएगा, सॉरी डी ई, ये पैरेलल हो जाएगा इसका, ये डी ई पैरेलल होगा ए बी का, ठीक है। उसी तरह डी ई जो है वो पैरेलल होगा ए एफ का भी, है ना, क्योंकि ए बी का टुकड़ा है ए एफ, जब पूरा का पैरेलल है तो डी ई जो होगा इसका भी पैरेलल होगा, तो डी ई पैरेलल टू ए एफ। एंड उसी तरह डी ई जो होगा वो ए बी का आधा होगा, है ना, डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। और उसी तरह डी ई जो होगा, जब ये डी ई ए बी का आधा है तो ए बी का आधा तो ए एफ भी है, तो यानी कि डी ई बराबर ए एफ हो जाएगा, डी ई बराबर ए एफ, ठीक है ना, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ये चीज़ हुआ, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि जब ये डी ई इसके पैरेलल है ए एफ के और डी एफ पैरेलल है ए ई के और बराबर भी है, तो डी ई ए एफ एक क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, हम लोग लिख सकते हैं, है ना। ये इसके पैरेलल है और बराबर भी है, ये इसका पैरेलल और बराबर भी है, तो यानी कि डी ई ए एफ एक पैरेललोग्राम है। देयरफॉर लिखेंगे डी ई ए एफ इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। अब ये तो हमको पैरेललोग्राम पता चल गया, अब हमको इसको प्रूफ करना है कि रोम्बस, अगर ये हम लोग रोम्बस प्रूफ कर देते हैं तो इसका मतलब है कि ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग एक चीज़ क्या किए यहाँ पर, डी ई जो है ए ई के बराबर है ठीक है ना, डी ई जो है वो ए ई के बराबर है और ए सी का आधा है ना। यहाँ पर हम लोग लिखे थे डी ई, डी ई, डी ई कहाँ गया, हाँ, डी ई ए सी का, सॉरी डी एफ ए सी का आधा है, तो डी एफ जब ए सी का आधा है और ए सी बराबर ए बी है तो डी एफ जो होगा वो ए बी का भी आधा होगा। देखिए हम लोग लिखेंगे सिंस डी एफ जो है वो हाफ ऑफ ए सी है, तो डी एफ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी भी तो होगा। क्यों? क्योंकि ए बी और ए सी बराबर है, मैंने ऊपर में लिखा था ए बी और ए सी बराबर है, तो यहाँ पर ए सी की जगह में हम लोग ए बी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो डी एफ बराबर क्या हो जाएगा, डी एफ बराबर ए बी का आधा क्या है, ए एफ, ए बी का तो आधा है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं डी एफ बराबर ए एफ, ठीक है। उसी तरह ये भी करेंगे, डी ई जो है वो ए बी का आधा है, लिख देंगे डी ई हाफ ऑफ ए बी, तो डी ई हाफ ऑफ ए सी भी तो होगा क्योंकि ए बी और ए सी बराबर है ना। देखिए डी ई जो होगा हाफ ऑफ ए सी होगा, तो हम लोग डी ई बराबर ए ई भी तो लिख सकते हैं क्योंकि ए ई भी तो हाफ है ए सी का, डी ई बराबर ए ई लिख सकते हैं क्योंकि डी ई आधा है ए ई का, ए ई जो है आधा है ए सी का, तो ये दोनों बराबर हुआ। तो देखिए मैंने क्या किया कि डी एफ को इसके बराबर कर दिया और डी ई को इसके बराबर कर दिया, और मैंने ऊपर में क्या लिखा था, यहाँ पर मैंने क्या किया था, डी एफ बराबर ए ई भी लिखा था। तो देखिए ये इसके बराबर है, समझ लीजिए कि हम लोग थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं ये 5 है, तो ये लाइन जब इसके बराबर है ए ई के, है ना, डी एफ जो है
वो ए ई के बराबर है, तो ये भी 5 होगा। और ये जब डी ई जो है अगर मेरा ए एफ के बराबर है ना, और डी ई जो है वो ए ई के बराबर भी, देखिए डी ई ए ई के बराबर है, तो जब मेरा ए ई 5 है तो डी ई भी 5 होगा। और डी ई जब ए एफ के बराबर है तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा। तो ये चारों साइड क्या हुआ, 5 5 5 5 हो गया। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जब ये मैंने लिख दिया, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि डी ई ए एफ इज़ अ रोम्बस, क्योंकि रोम्बस में चारों साइड इक्वल होता है। और इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर जब ये रोम्बस प्रूफ हो गया, तो ये डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेगा। तो लिखेंगे हम लोग ए डी एंड एफ ई बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, प्रूव। ठीक है, समझ में आया? पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, शो दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका मिड पॉइंट यानी कि ए बी का मिड पॉइंट पी, बी सी का मिड पॉइंट क्यू, डी सी का मिड पॉइंट आर और डी ए का मिड पॉइंट एस है। ठीक है ना, ये क्या किया, इन जब अपोजिट साइड का मिड पॉइंट को जोड़ेंगे, यानी ए बी और डी सी दोनों एक दूसरे का अपोजिट साइड है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट को जोड़ा, और यहाँ बी सी और डी ए इन दोनों का मिड पॉइंट क्यू और एस है, दोनों को जोड़ा। ठीक है ना, तो क्या हो रहा है, बोल रहा है कि बाइसेक्ट ईच अदर, तो यानी कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर हम लोग प्रूव कर देते हैं कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में डायगोनल्स क्या होता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, क्योंकि आर पी जो है ये डायगोनल है किसका, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम का, और ये एस क्यू भी डायगोनल है पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम का। ठीक है ना, तो हमको प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो वो अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि पी आर और क्यू एस एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखिए, लिखेंगे हम लोग सबसे पहले ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, बी सी, डी सी एंड डी ए, ये चार साइड का मिड पॉइंट है। ठीक है ना, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ के आर पी और एस क्यू, आर पी एंड एस क्यू बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये प्रूफ करना हमको। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, देखिए कंस्ट्रक्शन क्या किया हम लोग, ज्वाइन कर दिया, पी और आर को ज्वाइन कर दिया और एस और क्यू को ज्वाइन कर दिया। एस क्यू आर ज्वाइन किया, और हम लोग क्या किया, पी क्यू आर एस को मिला दिया, ज्वाइन पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया। प्रूफ, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी, इनमें देखिए पी और क्यू दोनों मिड पॉइंट है ए बी और बी सी का, तो ये जो लाइन बना ये पैरेलल होगा इसका ए सी का, और ये लाइन ए सी का आधा भी होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू हाफ ऑफ ए सी, मिड पॉइंट थ्योरम। उसी तरह इस ट्रायंगल ए डी सी में एस आर दोनों मिड पॉइंट है, तो जब इनको ज्वाइन किया गया तो ये लाइन ए सी का पैरेलल होगा और ये लाइन ए सी का आधा भी होगा। ठीक है ना, तो लिखेंगे एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ठीक है,
तो क्या हुआ, यहाँ से रिजल्ट निकल के आया देयरफॉर, तो जब ये इसके पैरेलल है, एस आर भी इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल होगा, पी क्यू पैरेलल टू एस आर। एंड जब पी क्यू ए सी का आधा है और एस आर भी ए सी का आधा है, तो पी क्यू बराबर एस आर होगा, पी क्यू बराबर एस आर। ठीक है, ये चीज़ निकल के आया मेरे पास में। तो यानी कि ये पी क्यू और ये एस आर दोनों पैरेलल भी है और पी क्यू और एस आर एक दूसरे का बराबर भी है। ठीक है, उसी तरह हम क्या करेंगे, अब लेंगे ट्रायंगल बी सी डी और ट्रायंगल बी ए डी। ठीक है, क्या लिखेंगे, अगेन इन ट्रायंगल बी सी डी बी ए डी, ट्रायंगल बी ए डी, इन दोनों ट्रायंगल में। ठीक है, तो ट्रायंगल बी सी डी, इसमें आर और क्यू क्या है, मिड पॉइंट है, तो आर क्यू क्या हो जाएगा, ये डी बी का पैरेलल भी होगा और आधा भी होगा। तो लिखेंगे आर क्यू पैरेलल टू डी बी एंड आर क्यू हाफ ऑफ डी बी, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है ना, आर क्यू डी बी का आधा भी होगा, आर क्यू डी बी का पैरेलल भी होगा। उसी तरह ये ट्रायंगल बी ए डी, इसमें एस और पी दोनों मिड पॉइंट है ना, तो जब दोनों को जोड़ा तो ये लाइन डी बी का पैरेलल भी होगा और ये लाइन डी बी का आधा भी होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एस पी पैरेलल टू डी बी एंड एस पी हाफ ऑफ डी बी, मिड पॉइंट थ्योरम। तो इससे हम लोग क्या रिजल्ट निकाला, देयरफॉर ये इसके पैरेलल हो जाएगा, आर क्यू पैरेलल टू एस पी एंड ये आर क्यू बराबर एस पी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही तो डी बी का हाफ है ना, तो आर क्यू बराबर एस पी। तो इससे क्या हुआ कि ये आर क्यू और एस पी दोनों एक दूसरे का पैरेलल भी हुआ और आर क्यू और एस पी एक दूसरे के बराबर भी हुआ। तो ये लाइन इसके बराबर और पैरेलल हुआ, ये लाइन इसके बराबर और पैरेलल हुआ, तो यानी कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम हो गया। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्या लिखेंगे कि पी क्यू आर एस इज़ अ पैरेललोग्राम। जब पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम हो गया तो हम लोग लिखेंगे सिंस इस पैरेललोग्राम के अंदर आर पी और एस क्यू क्या है, डायगोनल्स है, आर पी एंड एस क्यू आर डायगोनल्स ऑफ पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस का डायगोनल्स है, देयरफॉर आर पी एंड एस क्यू बाइसेक्ट ईच अदर। जब पैरेललोग्राम में जो भी डायगोनल्स होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट ईच अदर। प्रूव्ड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट। मतलब ये फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज। मतलब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हम लोग जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं, दो साइड इक्वल रहता है, तो इसका मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये ज्वाइन जब किया तो ये जो ट्रायंगल बना ये क्या होगा, तो ये ट्रायंगल भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब तीनों साइड का मिड पॉइंट को जोड़ेंगे अंदर से तो जो ट्रायंगल बनेगा वो क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। ठीक है, यहाँ पर ट्रायंगल भी लिख सकते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज। मतलब एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री, एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। अब इन तीनों साइड का मिड पॉइंट को जोड़ देंगे, ये इसको इससे जोड़ा और इसको इससे जोड़ा, तो ये जो ट्रायंगल बना ये कौन सा ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि जब राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड का मिड पॉइंट को जोड़कर एक नया ट्रायंगल बनाते हैं तो अंदर में राइट एंगल ट्रायंगल ही बनता है। ठीक है, तो ये भी क्या इज राइट एंगल इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है,
द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज, मतलब द फिगर फॉर्म्ड मतलब क्या बोला है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। इसका कॉन्जिक्यूटिव साइड्स का मिड पॉइंट को जोड़ते हैं, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, ठीक है ना। तो इन तीनों इसका कॉन्जिक्यूटिव साइड यानी कि ये और ये साइड का मिड पॉइंट जोड़ा, ये और ये साइड का मिड पॉइंट को जोड़ा, ये और ये साइड का मिड पॉइंट को जोड़ा, और ये साइड का मिड पॉइंट को जोड़ा। तो ये जो बना फिगर बना, ये क्या होगा। तो मैंने अभी थोड़ा क्वेश्चन नंबर 12 में प्रूफ किया कि ये जो फिगर बनेगा वो एक पैरेललोग्राम होगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे पैरेललोग्राम, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।